जो ये नवरात्रे हैं, ये साल में कितनी बार आते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। तो साल में जो नवरात्रि है वो 4 बार मनाई जाती है। 4 बार इसमें 2 बार जो गुप्त नवरात्रि होती है और 2 बार जो हम ऐसे नवरात्रि मनाते हैं जो हमारे अश्विन में आते हैं और चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रे जो अभी हमारे जल्दी ही आने वाले हैं, 30 मार्च को जो आरंभ होने वाले हैं, कि माँ शैलपुत्री हमें साहस प्रदान करती हैं, उसके साथ ही हमारे मन में एक शांत स्वभाव भी पैदा करती है। उसी तरह उनका जो स्वरूप है वो भी उसी तरह है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में जो माता का कमल पकड़ा हुआ है। वृक्ष पर माता जो है आरूढ़ है। वृक्ष होता है बैल, माँ बैल पर आरूढ़ है, बैल पर सवार है, इसलिए माता को वृक्ष आरूढ़ा भी कहते हैं। और माँ शैलपुत्री सदैव हमें, जैसे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत में शांति का प्रतीक होता है। अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि माँ शैलपुत्री की पूजा में किस प्रकार की जो विधियाँ होती हैं, किस प्रकार के वस्त्र जो हैं वो उनको पहनाए जाते हैं, किस प्रकार का भोग जो है वो माता को लगाया जाता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो हमें नवरात्रों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य सदैव बोलें और उसके साथ ही हम अपना आचरण जो है वो सदैव शुद्ध रखें। नवरात्रों में विशेष रूप से हमें तो ऐसे भी जीवन में जो है लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो हमारा आम जीवन है, कह सकते हैं कि हमें बाहर भी जाना पड़ता है, खाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन विशेषकर नवरात्रों में खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में, जहाँ पर हम नवरात्रों के 9 दिन आपको दिव्य जो माताओं के स्वरूप है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस माँ को किस दिन पूजा जाता है, किस तरह से उनकी पूजा की जाती है, किस तरह से उनको भोग लगाया जाता है, किस तरह के वस्त्र उन्हें जो है वो पहनाए जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे और भी आपको बताएंगे। तो इस अद्भुत सफ़र के मार्गदर्शक पंडित उत्पल शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो हमें इन सब पर जानकारी देंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय माता दी। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो ये नवरात्रे हैं, ये साल में कितनी बार आते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। सभी जितने भी श्रोता आपके सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताऊंगा कि माँ का जो दिन है वो हर दिन है, हम माँ को पूजते हैं, लेकिन कुछ दिन जो होते हैं विशेष रूप से साल में ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम थोड़ी सी पूजा करके भी माँ की जो है वो अद्भुत जो कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि साल में नवरात्रि कितने बार मनाई जाती है, तो साल में जो नवरात्रि है वो 4 बार मनाई जाती है। 4 बार, इसमें 2 बार जो गुप्त नवरात्रि होती है और 2 बार जो हम ऐसे नवरात्रि मनाते हैं जो हमारे अश्विन में आते हैं और चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रे जो अभी हमारे जल्दी ही आने वाले हैं, 30 मार्च को जो आरंभ होने वाले हैं। इन नवरात्रों में हम माता रानी की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, मात्र थोड़ी सी पूजा करने से, मात्र हम थोड़ा सा ध्यान करने से। ऐसे व्यक्ति हर दिन पूजा करे, हर दिन हम माँ का ध्यान करें, तो माँ की कृपा तो प्राप्त होती है और सदैव माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन अगर हम नवरात्रों में माँ का विशेष रूप से पूजन करें, माँ का विशेष रूप से हम उनकी साधना करें, विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन कर कर, कुछ ऐसे मतलब कि हम साधना करके, जहाँ हम कह सकते हैं कुछ ऐसे अच्छे आचरणों का पालन करके हम जो अगर माँ की सेवा करें, तो माँ भगवती प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो पंडित जी, हमारे श्रोता को बताइए कि जो माँ शैलपुत्री है, उनकी जो पूजा है वो क्यों की जाती है? जय माता दी। जैसे आपने पूछा कि प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है, माँ शैलपुत्री हमें दृढ़ संकल्प, साहस और हमें बुद्धि प्रदान करती हैं, ताकि हम आगामी जीवन में कोई भी कार्य अगर हमें करना हो, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर शक्ति, हमें साहस मिले, ताकि हम जो है पूजा पाठ इत्यादि कार्य जो हैं, या फिर और भी कोई कार्य अगर हम करना हो तो हम दृढ़ संकल्प के साथ उसे कर सकें। तो माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि माँ शैलपुत्री हमें साहस प्रदान करती हैं, उसके साथ ही हमारे मन में एक शांत स्वभाव भी पैदा करती हैं। उसी तरह उनका जो स्वरूप है वो भी उसी तरह है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में जो माता का कमल पकड़ा हुआ है। वृक्ष पर माता जो है आरूढ़ हुए हैं। वृक्ष होता है बैल,
माँ बैल पर आरूढ़ हैं, बैल पर सवार हैं, इसलिए माता को मृग आरूढ़ा भी कहते हैं। और माँ शैलपुत्री सदैव हमें, जैसे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत हमें शांति का प्रतीक होता है, हमें एक साहस प्रदान करने के लिए माता का स्वरूप जो है वो शैलपुत्री श्वेत वस्त्रों के साथ, एक हाथ में कमल, एक हाथ में त्रिशूल और बैल पर सवार होकर हमें इस स्वरूप में दर्शन देती हैं, और इस स्वरूप में हम उनका पूजन करते हैं। तो माँ शैलपुत्री का संबंध किसी विशेष पर्वत से है? जी बिल्कुल। मैं आपको शैलपुत्री माँ के संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भगवान शंकर जो हैं वो शक्ति के साथ, शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति एक ही है, जैसे हम सुनते हैं, और शक्ति ही जगदम्बा है, शक्ति ही भगवती है, शक्ति ही उमा है। एक बार महाराज जो प्रजापति दक्ष हुए, उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपना जश बढ़ाने के लिए, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में जो था, उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, समस्त जितने भी हमारे इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि जितने भी हमारे तीन लोगों के देवता हुए उनको उन्होंने बुलाया, गंधर्वों को भी बुलाया गया। और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया, क्योंकि भगवान शंकर उनके जमाता थे। उन्होंने अपनी पुत्री सती का उनसे विवाह किया, तो और कुछ नाराजगी के कारण, या फिर मतलब वो कह सकते हैं कि भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने उस यज्ञ में उनको नहीं बुलाया। जब देवतागण आकाश मार्ग से दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, तो माता पार्वती ने ऊपर देखा, सती माता ने ऊपर देखा, सती ने देखा कि सब देवतागण कहाँ जा रहे हैं। तो एक स्त्रियों में होता है परस्पर की, मतलब कहीं अगर जा रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे को बताना होता है। तो जितनी भी देवियां जा रही थी, उन्होंने जानबूझकर क्या किया, माता सती को बताया कि हम आपके पिता के घर एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आमंत्रित और वहां पे जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें आमंत्रित नहीं किया जलाने के लिए? तो माता सती को थोड़ा दिल में हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया क्यों नहीं। उन्होंने उनको बताने के लिए ऐसे बोले कि हमें भी बुलाया है, हम थोड़ी देर तक जाएंगे। तो वहाँ से जो सती माता थी भगवान शंकर के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए। शायद से किसी कारणवश, व्यवस्था के कारण हमें बुलाना भूल गए हैं, तो हम उस यज्ञ में जाना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने उनसे प्रार्थना की कि बिना बुलाए कभी भी किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। जैसे आज भी हमारे घर में बोलते हैं ना, बिना बुलाए कहीं नहीं। उस समय महाराज भगवान शंकर ने भी सती माता से यही कहा कि हमें बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और मेरी यही प्रार्थना है सती कि हम उस यज्ञ में ना जाएं। और मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि वहाँ कुछ अपशगुन भी हो सकता है। तो माता सती स्त्रियों के स्वभाव के कारण उन्होंने भगवान शंकर से जिद करने लगी, और भगवान शंकर ने उनको आज्ञा दे दी, कहा कि आप होके आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और उनके साथ नंदी जी को भेज दिया और अपने कुछ गण भेज दिए ताकि माता की रक्षा के लिए जा सके। सती माता दक्ष के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में पहुंचने के उपरांत उन्होंने जैसे अंदर गए, तो सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें प्रेम से बुलाया, स्नेह से बुलाया, और उनकी जो बहनें थी उन्होंने उनको गले वगैरह लगाया। और जो दक्ष थे उन्होंने वहां पे उसको, माता को नहीं बुलाया, और उल्टा क्या किया, माता सती से कहा कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, तुम्हें किसने आज्ञा दी हमारे यज्ञ में आने की। और उनका अपमान करने लगे, और भगवान शंकर का भी अपमान करने लगे कि भगवान शंकर जो है वो जटाधारी हैं, वेशधारी हैं, ऐसे में उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लगे, और भगवान शंकर का अपमान किया। ऐसा अपमान देखते हुए, स्त्री स्वयं का अपमान तो बर्दाश्त कर सकती, लेकिन पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो सती माता ने अपमान जब इतना किया, तो उन्होंने अपनी योग माया से, योग निद्रा से उन्होंने क्या किया, वहां पे अग्नि उत्पन्न की, और उस अग्नि में भस्म हो गई। उस अग्नि में भस्म होने के बाद जब माता में भस्म होगी, तो उन्होंने अगले जन्म में जो भगवान शंकर को फिर से पाना था। एक कथा तो ये है कि उसके अगले जन्म में, मतलब कि वह जो माँ हमारी शैलपुत्री हैं, वो उस अगला जन्म उनको मिला। और दूसरी कथा इसकी ये है कि हिमालय की पत्नी जो मैना थी, उन्होंने कठोर तपस्या की थी माँ भगवती की, माँ उमा की मूर्ति बनाकर गंगा किनारे, कि हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हो, और आप हमारे घर में पुत्री का जन्म लेकर हमारे घर में आए। तो माता मैना की इतनी तपस्या थी कि उन्होंने कई हजारों वर्षों तक जो था उपवास रखकर गंगा किनारे उनकी पूजा की। और माँ ने प्रसन्न होकर उनके आशीर्वाद दिया था कि मैं अगले जन्म में, अगले जब मेरा अवतार होगा, तो मैं आपके घर में पुत्री के स्वरूप में आऊँगी। तो महाराज हिमालय के घर पे, माता मैना के घर पर, माता सती का दूसरा अवतार, माँ जो उन्होंने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर कर माँ जगदम्बा का जो विशेष अनुकंपा प्राप्त की थी, उन दोनों का फलस्वरूप महाराज हिमालय और मैना के घर पर माता शैलपुत्री का जन्म हुआ। शैलपुत्री उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय को एक अलग, मतलब कि हम
वर्ड में जहाँ कह सकते हैं, अलग अर्थ में हमको शैल कहते हैं। शैल की पुत्री, हिमालय की पुत्री, माता शैलपुत्री। और दूसरा नाम मैंने आपको पहले बताया बृहरूढ़ा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बैल पर सवार हैं। और माँ शक्ति की कह सकते हैं हम कि उत्पत्ति, माँ शक्ति का जन्म, और सती माता का दूसरा जन्म जो है वो महाराज हिमालय के घर पे शैलपुत्री के स्वरूप में। तो आप अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि माँ शैलपुत्री की पूजा में किस प्रकार की जो विधियाँ होती हैं, किस प्रकार के वस्त्र जो हैं वो उनको पहनाए जाते हैं, और किस प्रकार का भोग जो है वो माता को लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाई, तो इसी प्रकार सबसे पहले तो हमें नवरात्रों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्रह्मचार्य का पालन करें, सत्य सदैव बोलें, और उसके साथ ही हम अपना आचरण जो है वो सदैव शुद्ध रखें। नवरात्रों में विशेष रूप से हमें तो ऐसे भी जीवन में जो है लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो हमारा आम जीवन है, कह सकते हैं कि हमें बाहर भी जाना पड़ता है, खाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन विशेषकर नवरात्रों में खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम दिन जब हम पूजा अपनी शुरू कर सकते हैं, घट स्थापन करके अपना एक आसन जो है वो विशेष रूप से अलग रखें। जोत जगाकर, धूप जलाकर, कर्म साक्षी देवताओं को नमस्कार कर कर, सूर्य भगवान को नमस्कार कर कर, पृथ्वी माता की वंदना करने के बाद हमें सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करने के बाद माता के 9 स्वरूपों का ध्यान कर कर माँ का एक सुंदर सा चित्र जो है नव दुर्गा स्वरूप में आप लगा सकते हैं, जिसमें माता के 9 रूपों का जो वर्णन किया गया हो। तो पहले दिन हमें, अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो, तो हमें श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। नहीं तो हम कोई भी वस्त्र शुद्ध जो है धारण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो शुद्ध हो, जो ऐसे वस्त्र धारण कर कर माँ के सामने बैठकर गणेश जी की उपासना कर कर माँ भगवती के जो है मंत्र का जो है वो जाप करना चाहिए। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। या फिर हम कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ध्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन मंत्रों का जो जाप करें, कम से कम हमें 1 माला, 3 माला, 5 माला, या फिर हम 7 माला, 9 माला ऐसे कर सकते हैं। इसका जाप करें और उसके बाद कन्या का पूजन जो है प्रतिदिन एक पूजन करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नवरात्रे के अंतिम दिनों में क्या करते हैं, 9 देवियों का इकट्ठा पूजन करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक रोज एक कन्या का पूजन करें। इसके साथ ही हमारी 9 कन्याओं का पूजन भी हो जाता है और विशेष माँ की जो पूजन के साथ हमें जो है उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रथम दिन जो माँ का भोग लगाना है, वो हमें मिश्री का लगा सकते हैं, दूध का लगा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के मेवे का भोग लगा सकते हैं। 9 दिनों में हलवे का भोग ना लगाएं, पूड़ी का भोग ना लगाएं। हमें, जैसे हम खुद व्रत रखते हैं, व्रत वाली चीज़ें खाते हैं, तो वैसे ही हमें उन्हीं चीज़ों का जो है माता को भोग लगाना चाहिए। माता को भी सात्विक भोजन लगाकर दूध का भोग लगाएं, मिश्री का लगाएं, मेवे का लगाएं, फल का भोग लगाकर खुद भी वो जो आप ग्रहण कर सकते हैं, और कन्या का पूजन जरूर अवश्य करें। और श्वेत वस्त्र जो प्रथम दिन मैंने बोला, अगर ऐसी व्यवस्था हो कि आप मतलब रोज अपने जो है वस्त्र अलग अलग डाल सकते हैं, तो आप प्रथम दिन जो है श्वेत वस्त्र धारण करें और माँ के सामने बैठकर जो उनका ध्यान कर सकते हैं। तो क्या माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से जीवन में कोई खास परिवर्तन होता है? जी बिल्कुल। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा एक संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए, और हमें हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको पूरा कर सकें। और वो जो शक्ति है हमें 9 दिनों की पूजा करने के लिए माँ शैलपुत्री के द्वारा ही प्राप्त होती है। हमारा मूलाधार जो चक्र होता है वो जागृत होता है। माँ की पूजा करने से, माँ की कृपा प्राप्त होने से हमारे अंदर जो है वो आगे आने वाले जो 9 दिनों की पूजा है उसके लिए साहस मिलता है। हमारी जो दृढ़ संकल्प एक जो होता है उसको हम मतलब कि कह सकते हैं कि हम दृढ़ होकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो नवरात्रों के दौरान व्रत में किस प्रकार के जो नियम हैं उनका पालन किया जाता है? हम आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि व्रत किसी भी प्रकार का हो, नवरात्रों का हो, एकादशी का हो, पूर्णमासी का हो, जैसे हम सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई बृहस्पतिवार का रखता है, मंगलवार का व्रत रखता है। व्रतों में नियम जो होता है वो सबका एक प्रकार का होता है। कहने को हम कह सकते हैं कुछ व्रतों में, जैसे हम नर्त बोलते हैं, हमारे डोगरी बोलते हैं, हमारे नर्त रखा है कि व्रत रखा है। तो नर्त हो गया कि हम एक टाइम पे जो भोजन करते हैं,
व्रत का अर्थ होता है कि हमने पूरे दिन में सबसे पहले तो उतना ही भोजन खाना है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत हो, उतना ही हमने आहार जो सेवन करना है जितना ज़रूरत हो। कुछ लोग व्रत रखते हैं तो सुबह से लेके शाम तक फिर अलग प्रकार की खाते रहते हैं चीज़ें। मन करता है सुबह आलू बना लिए, दोपहर को टिक्कियाँ बना ली, फिर कुछ ना कुछ मतलब पूरे दिन जो है अपने दिनचर्या में खाते रहना, तो उसको हम व्रत नहीं कहते। व्रत का अर्थ होता है कि हम सिर्फ अपने शरीर को उतना ही आहार दें जितना उस शरीर को ज़रूरत है चलने के लिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा तो हमें सबसे पहले सत्य बोलना है इसमें। व्रत रख लिया, पूरे दिन आप झूठ बोलते रहे, ऐसे व्रत रखने का भी कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। पूरे दिन जो होगा हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। उसके साथ ही हमें सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल जो है वो थोड़ा सा डालकर जल में उसके साथ स्नान करें। स्नान के साथ कर कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करने की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अपना आसन जो है वो अलग रखें। आसन लगाकर जो माँ की जो हमें खेतरी लगाई है, जिसको हम साक बोलते हैं, वो लगाई हो, उसके समक्ष बैठकर धूप जलाएं। अखंड जोत अगर आपकी जल रही हो तो उस जोत के समक्ष बैठकर धूप जलाकर आप माँ भगवती की जो है वो आराधना करें। जैसे प्रथम दिन हम शैलपुत्री की करें, दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की, फिर ऐसे इत्यादि हम जो है 9 दिनों में 9 माताओं का जो है अलग अलग ध्यान करें। आप सुबह उठ के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो गया, भगवती स्तोत्र हो गया, मतलब जो आपको जिस प्रकार का आपको कोई स्तोत्र आता हो, स्तोत्र नहीं आता हो तो आप मतलब बिना स्तोत्र के भी आप माँ भगवती के पास बैठकर अपने मन में माँ का ध्यान करके उनके पास बैठकर अपने मन की बातें सुने। आप आधा एक घंटा बैठ सकते हैं, जितना आपके पास समय हो, जितना आपके अंदर शक्ति हो उतना बैठे माता रानी के पास। फिर अंत में आप माँ भगवती की जो है वो आरती उतार कर, उसके बाद नवेद लगाकर, पुष्पांजलि कर कर, आप अपने आसन की वंदना कर कर वहाँ से उठ जाएं। और फिर आप जो भी कार्य करते हो, अगर कोई ऑफिस जाता है वो ऑफिस चला जाए, कोई अपना अलग कार्य, जिस प्रकार का कार्य करते हो उस कार्य में जा सकते हैं। और कार्य में विशेष वहाँ पे ध्यान रखें कि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ मतलब कि उठना बैठना ना रखें, मतलब कि बैठता तो हर व्यक्ति के साथ बैठना होता है, मतलब में खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। किसी भी ये होता है ना, हम कोई कुछ खा रहा हो तो उसी की थाली में से उठा के कुछ खा लेते हैं, फ्रेंड सर्कल में चलता रहता है आजकल, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने व्रत रखा हो अपना भोजन अलग से करें, अपना जो है वो उतना ही आहार लें जितनी सी मैंने आपको बताया ज़रूरत हो। और शुद्ध मन के साथ अगर आप उपासना करते हैं तो आपको विशेष जो है माता रानी की अनुकंपा प्राप्त होती है और माँ भगवती प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। लेकिन अगर सच्चे मन से और सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची जो सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप मतलब इसका व्रत रखोगे तभी आपको इसका फल मिलेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आप देखते होंगे व्रत रखते हैं, फिर पूरे दिन खाते रहना, झूठ बोलना, कभी इसकी निंदा कर ली, कभी उसकी निंदा कर ली, तो ये सब करने से व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता, ना फिर इसका कोई फल मिलता है। तो इसलिए व्रत में हमेशा हमें ब्रह्मचार्य पालन करते हुए सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा के साथ ही हम जो है पूजन कर सकते क्या माँ शैलपुत्री के साथ-साथ किसी और मंत्र या श्लोक का जाप करना चाहिए? हैं। जी बिल्कुल। जब हम किसी भी देवता की आराधना करते हैं, जैसे हम प्रथम दिन आप शैलपुत्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम शैलपुत्री देवी की माँ के ही बारे में बताएंगे आपको। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सरल मंत्र है। इसके साथ ही ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये सरल मंत्र है। आप इन मंत्रों के साथ बहुत सारी स्तुतियाँ जो हैं, जैसे दुर्गा स्तुति का पाठ हो गया, आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का जो है उसका पाठ कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण के द्वारा मतलब अपने घर में जो है वो चंडी यज्ञ करवा सकते हैं। प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक आप अपने घर में माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ इत्यादि करवा सकते हैं। और आप इन नवरात्रों के दिनों में प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक जो है रुद्र चंडी यज्ञ हो गया, चंडी यज्ञ हो गया, दुर्गा स्तुति का पाठ हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हो गया, या फिर आप देवी भागवत की कथा अपने घर में मतलब पढ़ सकते हैं। अनेक प्रकार की जो पूजा है जो हमें हमारे पुराणों में हमारी मतलब कि पंडितों के द्वारा बताई गई हैं, जिनका आप पूजन जो है मजे से आप मतलब कि कर सकते हैं और माँ की जो कृपा है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल उपाय यही है सब साधकों के लिए, जितने भी जो भगवती के प्रिय हैं, जो भगवती की साधना करते हैं, कि आप सुबह उठकर जैसे मैंने बताया अपने आसन लगाकर शुद्ध मज जो है बैठकर ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का जो है मंत्र का जाप करें। इस मंत्र में ही जो है ऐसी शक्ति है, इस मंत्र में ही पूरा ब्रह्मांड है, इस मंत्र में ही पूरी देवी भागवत है, और इसी मंत्र में जो है पूरी 9 देवियों का जो अर्थ है और 9 देवियों की जो विशेष अनुकंपा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके प्रकार अगर कोई विशेष साधक हो जो
माँ को अलग अलग स्वरूप में जानने की इच्छा रखता हो, अलग अलग स्वरूप में जो पूजा करने की जो मतलब कि इच्छा रखता हो, वो देवी भागवत का जो है वो पुराण का जो है वो श्रवण कर सकता है, उसका पाठ जो है वो सुन सकता है किसी ब्राह्मण के द्वारा, या फिर वो खुद अपने घर में मतलब उसका जो है पाठ सुन सकता है। तो विशेष मेरी यही प्रार्थना है कि आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर इन 9 दिनों में जो है देवी भागवत का जो है वो श्रवण करें, या फिर अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएँ। इसके साथ आप जिस ब्राह्मण से पाठ करवाएँ उस ब्राह्मण से जो है वो विशेष माता की कथा भी सुनें, और माँ के स्वरूपों के बारे में जानने की जो है वो जो आपकी अभिलाषा हो वो पूर्ण हो सकती है। इसलिए जब तक आप के सामने कोई गुरु नहीं होगा, जब तक आप के सामने कोई मतलब कि ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जो आपको मतलब कि इन चीज़ों का ज्ञान करवा सके, अवगत करवा सके, तब तक तो अधूरा ज्ञान मूर्खता जो होती है वो व्यक्ति को पूर्ण करती है। बड़े सारे जो होते हैं लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, हुँ। इंस्टाग्राम से जो निकालते हैं पूजा और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी जैसे आपने पूछा कि विशेष विधि क्या है, तो आपका कोई भी कुल का पंडित हो, आपका घर के पास कोई पंडित हो, जो फिर आपके मतलब कि मित्रों में कोई पंडित हो, तो आप उसकी सलाह के साथ ही पूजन करें, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं होती, और जब तक आपके पास कोई मार्गदर्शन आपका करने वाला नहीं होगा, तो आपको पूजा जो है वो उसका फल नहीं मिल सकता, ना फिर आप वो पूजा कर सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स डाल देते हैं, बड़े सारे मतलब कि ऐसी वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं कि आप ऐसी पूजा करें, ऐसी पूजा करें। लेकिन पूजा करने का वो एक तरीका बता देते हैं, लेकिन उस पूजा को शुरू कैसे करना है, उसका हवन कैसे करना है, वो विधि नहीं बताते। तो जब तक आपको वो चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप सुबह उठ के आप माँ, माँ कह के भी पुकार देंगे ना, तो आपको माँ जो है अपना पूरा आशीर्वाद जो आपको बनाए रखेगी। लेकिन आपका भाव होगा, तो आप दिखाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कथा भी सुनाई कि महाराज दक्ष ने क्या दिखाने के लिए पूरी कीर्ति लागू इतना बड़ा यज्ञ रचाया, अंत में उसका क्या फल मिला? अपनी पुत्री को भी खोना पड़ा, अपने भगवान शंकर की क्रोध का सामना करना पड़ा, उनकी गर्दन कट गई। तो कितना मतलब कि क्या था, अहंकार था ना, और दिखाने के लिए था कि मैंने दिखानी है, ये पूजा कर रहा हूँ। तो दिखावे की पूजा और अहंकार की पूजा जो है व्यक्ति को सदैव जो है उसका विनाश कर देती है। तो इन 9 दिनों में तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, या तो हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लें कि ताकि हम उसकी पूजा कर सकें, और अगर हमें ज्ञान नहीं मिल पाता, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो कृपया करके मतलब मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि हम अपने घर में आसन लगाएँ। आसन लगाकर माँ भगवती का चित्र लगाकर अपनी पूजा जो है वो शुरू कर सकते हैं। और धूप और दिया जो मैंने आपको बताया कर्म साक्षी देवता होते हैं, इनका तो ज़रूर मतलब कि जो है इनको जलाना चाहिए। भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। अगर शाम को चंद्रमा चढ़ गया हो जब आप पूजा करने के लिए बैठे, तो चंद्रमा भगवान का ध्यान करें। इन देवताओं का ध्यान करके आप मज़े से पूजा करके आप माँ की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ जगदम्बा, माँ अर्थ ही प्रेम है। जगदम्बा बहुत ही प्रिय है, जगदम्बा मतलब कि सबके ऊपर कल्याणकारी है, सबक आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। तो सभी से यही प्रार्थना रहेगी कि विशेष अगर आपने पूजा करनी है, तो आप किसी का मार्गदर्शन ज़रूर लें। किसी की कृपा ज़रूर मतलब कि अपने ऊपर रखें, कि आपका गुरु पीछे हो, आपके पंडित जी आपके साथ हों, आपके कुल का पुरोहित आपके साथ हो, जो आपको एक मार्गदर्शन आपका करता रहे, तो आप वो पूजा कर सकते हैं। अन्यथा मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो मैंने आपको बताया मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामदेवी, जिस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, प्रथम दिन इसका कर सकते हैं। जो भी माता का दिन जैसे है, स्कंद माता का है, तो आप उसमें स्कंद माता लगा सकते हैं। उसके साथ ही आप या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ऐसे आप माँ का जो है जाप करें, और माँ की कृपा जो है आप पर विशेष बनी रहे। तो आज के पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से हम आपको मिलेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में आपसे बात होगी कल। तो जुड़े रहें हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी फैमिली मेम्बर या दोस्तों के साथ, जिन्हें भी ये जो कथा है वो देखनी चाहिए। जय माता दी।